हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। एज यू नो, आई हैव बीन गिविंग यू क्लासेस ऑन टेंस। मैं टेंस पे आपको क्लास दे रहा हूँ, देता आ रहा हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense. So let us see in detail what present perfect continuous tense is. प्रेजेंट टेंस का हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखेंगे, जो कि फोर्थ काइंड है। आइए सबसे पहले हम डिफिनीशन को जानते हैं। इट एक्सप्रेसेस दैट द एक्शन मीन्स वर्क स्टार्टेड इन पास्ट टाइम, it is going on in present time and it will continue in future as well. कहने का मतलब है, इस टेंस का प्रयोग कर हम दर्शाते हैं कि कोई काम शुरू हुआ पास्ट टेंस में, वो प्रेजेंट टेंस में चल रहा है और भविष्य में भी जारी रहेगा। Now the finite verbs of Hindi sentences end with क्रिया प्लस ता आ रहा हूं, या ती आ रही है, या ते आ रहे हैं। फाइनाइट वर्ब, जैसा कि आप जानते हो, हिंदी के वाक्यों में फाइनाइट वर्ब वाक्य के अंत में लगा होता है। तो मैं खेलता आ रहा हूं, तो खेल में लग गया खेलता आ रहा हूं। आप पढ़ते आ रहे हैं, इत्यादि। आइए अब जानते हैं हम लोग एडवर्ब्स को। हम लोग दो एडवर्ब्स का प्रयोग करते हैं, पहला सिंस और दूसरा फॉर। चलिए अब लगे हाथ तो जान लें इसके सिंटैक्स को। सिंटैक्स में हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज में से कोई एक, उसके बाद बीन लगाते हैं, प्लस V4 ING, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब में से कोई एक, प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद पॉइंट या पीरियड ऑफ टाइम लिख देते हैं। तो इस तरह से इस सिंटैक्स का प्रयोग कर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस का फ्रेम कर सकते हो। आइए हम लोग जानते हैं सिंस और फॉर के प्रयोग को। सिंस, इट इज प्लेस्ड बिफोर पार्टिकुलर टाइम। पार्टिकुलर टाइम को हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम का बोध करवाता है ये। तो इससे पार्टिकुलर टाइम का मतलब हुआ किसी एक समय का बोध करवाता है। हम उस प्रॉपर नाउन को लिखते हैं जिससे समय का बोध होता है। जैसे आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मार्च, ये पॉइंट है, ये एक महीने का नाम है, इसीलिए हमने यहां पर सिंस का प्रयोग किया। अब आइए जानते हैं फॉर के बारे में। फॉर, इट इज प्लेस्ड बिफोर टाइम डिनोटिंग पीरियड, ये पीरियड को डिनोट करने वाले समय के पहले लगता है, जिसे हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 वीक्स, आप 2 सप्ताहों से क्रिकेट खेलते आ रहे हो। तो यहां किसी एक पर्टिकुलर टाइम का बोध नहीं किया गया है, इसीलिए इसे हम लोग पीरियड ऑफ टाइम की संज्ञा देते हैं और इसके पहले हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। अब आइए हम लोग लगे हाथों कुछ और एग्जांपल्स और इसके सेंटेंस पैटर्न्स को जानें। हम लोग लगे हाथों कुछ एग्जांपल्स और सेंटेंस पैटर्न्स को भी देख लें। सुमन 4 घंटों से सोती आ रही है, ती आ रही है, यहां देखेंगे आप लोग। सुमन हैज बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स, ये 4 घंटे पीरियड ऑफ टाइम है, दैट्स व्हाई आई हैव प्लेस्ड फॉर हियर। वे लोग पिछले रविवार से काम करते आ रहे हैं, तो उन लोगों ने काम करना कब शुरू किया? पिछले रविवार को। अभी भी काम कर रहे हैं और आगे भी उनका काम जारी रहेगा। They have been working since last Sunday. Sunday, it's a point of time, that's why I have placed since here. अब आइए हम लोग लगे हाथों सेंटेंस पैटर्न्स को भी जान लें। सेंटेंस पैटर्न्स, मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग डिफरेंट सेंटेंस पैटर्न्स का प्रयोग करते हैं, लाइक अफर्मेटिव,
negative, yes no question, WH question and so on. So let us see sentence patterns. सबसे पहले affirmative sentence में subject has have के बाद been plus be4 plus object या adverb में से कोई एक प्लस since for में से भी कोई एक प्लस point या period of time में से कोई एक, लास्ट में full stop. एग्जाम्पल, राहुल 2 घंटों से पढ़ता आ रहा है. राहुल हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours. अब आइए निगेटिव सेंटेंस को देख लें. सब्जेक्ट के बाद हैज है के बाद नॉट लिखना होता है, हैज हैव के तुरंत बाद, प्लस बीन प्लस बी4 के बाद ऑब्जेक्ट एडवर्ब में से कोई एक प्लस सिंस फॉर में से कोई एक प्लस पॉइंट या पीरियड ऑफ टाइम में से कोई एक लिखकर अंत में फुल स्टॉप. राहुल 2 घंटों से नहीं पढ़ता आ रहा है. राहुल हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours. लेट अस सी नाउ यस नो क्वेश्चन. आइए हम लोग यस नो क्वेश्चन को अब जानते हैं. यस नो क्वेश्चन में सबसे पहले हैज या हैव लगाना होता है. देयर आफ्टर सब्जेक्ट के बाद बीन प्लस बी4 आईएनजी वाला प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब में से कोई एक, सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस पॉइंट या पीरियड ऑफ टाइम में से कोई एक और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन है. एग्जाम्पल, क्या राहुल 2 घंटों से पढ़ता आ रहा है? Has राहुल been reading for 2 hours? अब बारी आती है WH क्वेश्चन की. WH क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है उसे हम WH क्वेश्चन कहते हैं. आइए हम जानें WH क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करेंगे. सबसे पहले QW मतलब क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज हैव प्लस सब्जेक्ट के बाद बीन प्लस बी4 के बाद ऑब्जेक्ट या एडवर्ब प्लस सिंस फॉर में से कोई एक प्लस पॉइंट या पीरियड ऑफ टाइम में से कोई एक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. आइए जानते हैं राहुल कैसे 2 घंटों से पढ़ता आ रहा है. हाउ हैज राहुल बीन रीडिंग फॉर 2 hours. यहां पे क्वेश्चन मार्क. तो राहुल कैसे 2 घंटों से पढ़ता आ रहा है. यहां पे आपने डिफरेंट सेंटेंस पैटर्न्स को जाना. अब आइए हम लोग क्वेश्चन टैग्स और कुछ दूसरे फैक्ट्स को जानें. हम लोग क्वेश्चन टैग के बारे में भी जान लें. जैसा कि आप जानते हो क्वेश्चन टैग्स अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के ही बनते हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव सेंटेंस के. सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के बाद हैज हैव लिखना होता है प्लस बीन प्लस बी4 के बाद ऑब्जेक्ट या एडवर्ब में से कोई एक प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस पॉइंट या पीरियड ऑफ टाइम में से कोई एक लिखना होता है प्लस कॉमा के बाद हैव हैज के बाद नॉट लगाना होता है. ये शॉर्ट फॉर्म में होता है, याद रखेंगे. प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. सब्जेक्ट का आप प्रोनाउन लिखेंगे अगर इधर नाउन है तो. जैसे आप 4 घंटों से खेलते आ रहे हो ना. You have been playing for 4 hours, haven't you? अब ये तो रहा अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग. चलिए हम लोग अब निगेटिव क्वेश्चन टैग को भी देखें. क्वेश्चन टैग निगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले सब्जेक्ट हैव या हैज में से कोई एक प्लस नॉट प्लस बीन के बाद बी4 के बाद ऑब्जेक्ट एडवर्ब में से कोई एक प्लस पॉइंट या पीरियड ऑफ टाइम में से कोई एक प्लस लास्ट उसके बाद कॉमा के बाद हैव या हैज. सिर्फ हैव और हैज ही लिखना होता है, यहां नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि नॉट का प्रयोग आपने यहां पर किया है. उसके बाद लास्ट में सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क. सब्जेक्ट का प्रोनाउन ही लिखना होता है. आइए देखते हैं. रोहन पिछले रविवार से आराम नहीं करता आ रहा है ना. रोहन हैज नॉट बीन रेस्टिंग सिंस लास्ट संडे, हैज ही. तो यहां आपने देखा रोहन ये प्रॉपर नाउन है और यहां पर मैंने हैज के बाद ही लिखा जो कि प्रोनाउन है रोहन के लिए. तो इस तरह से आप क्वेश्चन टैग का प्रयोग कर सकते हो. अपने अगले वीडियो में मैं
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स को बतलाऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस को देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें एंड कीप टॉकिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में बात करने की कोशिश भी करते रहें। One more thing, once again I am repeating, subscribe my channel and share it as well. I will be giving you many more tips on English grammar. Till then, have a nice time. Good day.